राज्यसभा की लिस्ट आते ही कांग्रेस में बवाल। हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह नाराज। सीएम की मनमर्जी से फाइनल हुआ कैंडिडेट का नाम। कौन है अनुराग शर्मा जिन्हें बर्थडे पर मिला टिकट का इनाम। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस हाईकमान ने राज्यसभा के लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कांगड़ा के युवा नेता अनुराग शर्मा को टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि उम्मीदवारों की दौड़ में इनका नाम दूर दूर तक चर्चा में ही नहीं था। वहीं राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए टिकट का ऐलान होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हलचल भी बढ़ गई है। पार्टी द्वारा उतारे गए उम्मीदवार का विरोध भी शुरू हो गया है। ताजा मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह नाराज बताई जा रही हैं। इसी तरह पार्टी के सीनियर नेता आनंद शर्मा भी अनुराग को टिकट दिए जाने से नाराज है और उन्होंने कहा है कि मैं निराशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि स्वाभिमान राजनीति में बहुत महंगा होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सच बोलना अपराध और अभिशाप समझा जाता है। आनंद शर्मा बताते हैं कि दशकों से राज्य और देश को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए गर्व की बात रही है। मैं हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ रहूंगा। मैं ये मामला हाईकमान के पास नहीं ले जाऊंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। गौर रहे कि पहले इस एक सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह और रजनी पाटिल जैसे नाम चर्चा में थे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ऐसे में अब अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर लगाकर कांग्रेस ने स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। साथ ही कांगड़ा जैसे राजनीतिक रूप से अहम जिले को साधने की रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। उम्मीदवार के तौर पर चयनित हुए अनुराग शर्मा युवा है, पेशे से व्यवसायी हैं और अभी 2 माह पहले ही कांगड़ा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री सुक्खू के काफी करीबी भी बताए जाते हैं। वहीं अनुराग शर्मा के पिता प्यारे लाल शर्मा ग्राम पंचायत बीड़ से 6 बार पंचायत प्रधान और 1 बार पंचायत समिति अध्यक्ष रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जब भी बैजनाथ आते थे तो प्यारे लाल शर्मा के घर पर हमेशा जाते थे। इसके अलावा धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा के पिता एवं पूर्व मंत्री संतराम शर्मा के साथ भी अनुराग शर्मा का काफी पुराना पारिवारिक नाता रहा है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या इतना सारा पॉलिटिकल बैकअप, अनुराग शर्मा और उनके परिवार की इतनी पुरानी पॉलिटिकल लेगेसी और हिमाचल कांग्रेस के दोनों गुटों से परस्पर संबंध अनुराग शर्मा और उनकी उम्मीदवारी को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस बहुमत के बावजूद चुनाव हार गई थी। उस दौरान भी कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि 3 निर्दलीय एमएलए भी कांग्रेस के साथ एसोसिएट थे। वहीं बीजेपी के पास बहुमत से 10 विधायक कम थे, फिर भी 25 विधायकों वाली बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा और राज्यसभा चुनाव जीता। पिछले चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों समेत 3 निर्दलीयों ने भी बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया। इससे हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34-34 वोट मिले। लॉटरी सिस्टम में हर्ष महाजन चुनाव जीत गए, जिसके बाद हिमाचल में सुक्खू सरकार के गिरने तक की नौबत आ गई थी। मगर विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की सूझबूझ ने सरकार को बचा लिया था। स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस के विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। बाद में 3 निर्दलीयों ने भी इस्तीफा दिया और फिर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनावों में कांग्रेस के फिर से 40 विधायक हो गए, जबकि बीजेपी के 25 से बढ़कर 28 विधायक हो गए। वहीं अभी तक जिस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं, उसके हिसाब से बीजेपी इस बार अपना उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है, जिसके संकेत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते कल ही दे दिए थे। शिमला स्थित अपने आवास पर होली खेलने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा था कि इस बार हम ज्यादा छेड़खानी करने के मूड में नहीं है। हालांकि इस बात के दौरान जयराम ठाकुर ने यह भी कहा था कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी भाजपा फैसला लेगी। गौर रहे कि इससे पहले भाजपा नेताओं की रणनीति थी कि अगर कांग्रेस ने बाहरी नेता को प्रत्याशी बनाया तो वो किसी विद्रोही को आगे करके उसे समर्थन दे सकती थी। लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रदेश के ही युवा नेता को उतारने के बाद फिलहाल राजनीतिक माहौल शांत है। वहीं इस बात के लिए कांग्रेस की भी तारीफ की जानी चाहिए कि इस बार पार्टी ने लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी पर काम कर नामांकन वाले दिन प्रत्याशी की घोषणा की।
यानी विपक्षी दल को भी किसी तरह की रणनीति बनाने का मौका ही नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान ने भी बाहरी प्रत्याशी को लेकर रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि अंदर खाते यही चल रहा था कि अगर अन्य राज्य के नेता को टिकट मिली तो खेला हो सकता है। वहीं कैंडिडेट के तौर पर अनुराग शर्मा का नाम फाइनल होने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली जाने से पहले मंत्रियों से उनकी राय ली थी। हालांकि कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई, लेकिन सभी मंत्रियों से प्रत्याशी को लेकर पूछा गया था, जिस पर मंत्रियों ने कहा था कि प्रत्याशी हिमाचल से ही होना चाहिए। और फिर यही पक्ष उन्होंने हाईकमान के समक्ष रखा और प्रत्याशी का नाम सुझाया। वहीं अब अनुराग शर्मा को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाने से एक बात तय हो गई है कि अब हिमाचल में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सीएम सुक्खू ही है, क्योंकि उन्हीं के फैसलों को हाईकमान ने माना है। अनुराग शर्मा सीएम सुक्खू के करीबी हैं और उन्होंने ही प्रतिभा सिंह और आनंद शर्मा जैसे नाम और बाहरी प्रत्याशियों के नाम को खारिज करते हुए अनुराग को चुना है। वहीं कल बुधवार को भी सीएम सुक्खू ने कहा था कि हिमाचल से ही प्रत्याशी होगा, और आज उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ये बात क्लियर भी हो गई है। बाकी हिमाचल की सत्ता की चाबी किसके पास होगी, ये बात कांगड़ा जिला ही तय करता है। यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें हैं। हर सरकार में कांगड़ा को मंत्रिमंडल में सबसे अधिक अधिमान मिलता है, लेकिन मौजूदा सरकार पर कई बार कांगड़ा की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ पर अभी केवल चंद्र कुमार यादवेंद्र गोमा ही मंत्री है। आमतौर पर 3 मंत्री कांगड़ा से बनाए जाते हैं। ऐसे में अब सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि कांगड़ा को केंद्र की राजनीति में कांग्रेस ने अधिमान दिया है। वहीं कांगड़ा जिला में हमेशा ही सियासी तौर पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अब इसी मुद्दे पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अब अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मण के बदले ब्राह्मण चेहरा उतारा है। इसलिए अब साफ शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने इस बार पिछले साल वाली गलती नहीं दोहराई है। स्थानीय चेहरा, कांगड़ा का समीकरण और ब्राह्मण का, तीनों को एक साथ साधने की रणनीति अपनाई गई है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में अक्सर आखिरी वक्त पर समीकरण बदल जाते हैं। पिछली बार भी कांग्रेस के पास बहुमत था, फिर भी खेला हो गया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुराग शर्मा का नाम कांग्रेस को एकजुट रख पाएगा, या फिर हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर कोई नया सियासी ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।